अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका ये चाह रहा था कि चाइना और रशिया के बीच में दरार पड़े और डीकपलिंग हो जाए। अमेरिका अभी तक ये चाह रहा था। अब ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला नहीं, पैसे पैसे पैसे। ओ भाई, यही चीज तो अमेरिका अवॉइड करना चाह रहा था 20-25 साल से। दिस इज व्हाट अमेरिका वाज ट्राइंग टू अवॉइड। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये तीन ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीन ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। वक्त जो जंग जारी है वो सिर्फ दो सुपर पावरों के दरमियान जारी है। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये जेफरी सैक्स जैसे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स ऑफ अमेरिका, वो लोग इस चीज से परेशान है, कह रहे हैं तुमने यार ब्रिक्स को यूनाइट कर दिया। तो अमेरिका के लोग ही ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि सभी को बता दें कि अमेरिका के लोग ही अब बोल रहे हैं कि अब भारत हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। और हम जो चाह रहे थे कि ब्रिक्स में भारत जो कि रसिया और चीन के पास मतलब कि अच्छी तरह से दोस्ती न बने, लेकिन ट्रंप ने वो 25 से 20 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस वीडियो में पूरी तरह से देखते हैं और अपनी राय को तो लास्ट में देते हैं। अभी तक अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका ये चाह रहा था कि चाइना और रशिया के बीच में दरार पड़े और डीकपलिंग हो जाए। अमेरिका अभी तक ये चाह रहा था। अब ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला नहीं, पैसे पैसे पैसे। ट्रंप ने बोला सिर्फ पैसे, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या हुआ कि ब्रिक्स में एक आ गया। अब क्या हो रहा है, वांगी साहब यहां पे पहुंच जाते हैं इंडिया में। जैसी वांगी साहब इंडिया में हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जयशंकर साहब पहुंच गए रशिया में। इस साल के एंड में दिसंबर पे पुतिन भारत आ रहे हैं, मोदी जी चाइना जा रहे। ओ भाई, यही चीज तो अमेरिका अवॉइड करना चाह रहा था 20-25 साल से। दिस इज व्हाट अमेरिका वाज ट्राइंग टू अवॉइड। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये तीन ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीन ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की शॉर्ट साइटेडनेस की, और मैं इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहूंगा। जैसा कि देखा गया कि चाइना का वज़ीर ख़ारजा इंडिया का दौरा किया था उसने, और रेयर अर्थ के उसने मुआहदे किए। लेकिन देखा जाए कि जब भी चाइना और रशिया के दरमियान यही रहा कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ होता है तो चाइना पाकिस्तान को बैक कर रहा होता है। अब जब के ट्रंप के आने के बाद इंडिया को वो बैक नहीं मिला, जैसा कि इंडिया वो उससे उम्मीद लगाए बैठा था, जैसा कि ट्रंप वो मोदी ने जाकर ट्रंप के नारे लगाए, उससे ये था कि अमेरिका हमें बैक करेगा। लेकिन जो जंग में माहौल हुआ, अमेरिका ने उसे कोई बैक वगैरह नहीं की, सपोर्ट नहीं की, तो वो इंडिया भी नो डाउट वो चाइना के पास भागा है। जब चाइना के पास भागे, चाइना ने देखा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बहुत हद तक आगे जा रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ जैसा कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप हुए हैं। तो चाइना ने नो डाउट थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया कि हम इंडिया के साथ बिल्कुल हम नो डाउट प्रेशराइज हो रहे हैं। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा, हर मौके पे उसने साथ दिया है। उसका इंडिया के साथ ऐसे मुआहदे करना हमारे लिए फिक्र लम्हिया है। लेकिन चाइना ने बैकएंड किया है और कह लें कि बहुत ज़्यादा बैकलैश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका को, ट्रंप को, और कह रहे हैं कि भाई आप किस तरह से 67% जो टैरिफ है वो इंडिया के सोलर सेक्टर पर लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि अगली बारी इनकी भी आ सकती है। सो एट द मोमेंट ऑफ आर की अगर बात की जाए तो इंडिया को चाइना की ज़रूरत है, चाइना को इंडिया की ज़रूरत है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ट्रंप और कितनी बेवकूफ़ियाँ करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जंग जारी है वो सिर्फ दो सुपर पावरों के दरमियान जारी है। कि एक सोचता है कि मैं सुपर पावर हूँ और दूसरा चाहता है कि मैं इससे ये सुपर पावर छीन लूँ, मेरी मुराद चाइना है। आप देखें, कोई भी एक्शन हो, किसी भी सूरत का एक्शन हो, जब अमेरिका उस पर एक्शन लेता है तो चाइना उसको फॉलो करता है कि आया कि इसने क्या गलती की है, फिर वो उसकी दुम पकड़ता है और उस दुम को पकड़कर दुनिया के सामने लाता है कि ये देखो, जो अमेरिका सुपर पावर बनता है और जो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये देखो असल में उसकी हकीकत क्या है। चाइना को यह बात नहीं समझ में आई थी कि भारत और चीन का इतना बड़ा मामला गलवान में हो चुका है? क्या इनको अकल नहीं थी? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने 250 ऐप बैन कर दिए चाइना के? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन कर दी चाइना के साथ? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने कितनी चीजें चाइनीज नेगेटिव लिस्ट में डाल दी? इनको यह समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ इससे? ट्रंप के बड़बोलेपन से कि मैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अरे मार्केट अमेरिका का मैं टैरिफ लगाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, इस चक्कर में इसने क्या करा कि तीनों को मिला दिया। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं।
और ये जेफरी सैक्स जैसे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स ऑफ अमेरिका, वो लोग इस चीज से परेशान है। कहना तुमने यार ब्रिक्स को यूनाइट कर दिया, तुमने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जलील करने की कोशिश करी व्हाइट हाउस में। चाइना और अमेरिका दोनों को साथ लेके जाएंगे, लेकिन चाइना लगता है इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा। उन्होंने इंडिया के साथ जाके मुआहदे किए, रेयर अर्थ उन्हें दे रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा फिक्र लम्हिया हमें सोचना चाहिए कि अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान को इसका नुकसान है, क्योंकि अमेरिका तो नहीं ना हमारा हमसाया, अमेरिका उधर से उठ के नहीं आ सकता। हमारी जो मदद है, फर्स्ट वोट है, वो चाइना कर सकता है। आपको क्या लगता है कि एशियन कंट्रीज़ इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रही हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से? देखिए, रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीन बड़ी कंट्रीज़ ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से एक हो रही हैं, और जिसमें भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इस बात पे जो है ना ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एक पेज पे ला खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि ट्रम्प की पॉलिसी रही है वो इन तीनों मुल्कों के खिलाफ रही है। उन्होंने देखे चाइना पे टैरिफ लगाया, रशिया पे लगाया, वो तो रशिया के बहुत खिलाफ है। इंडिया ऑयल कंज्यूम करता था रशिया से, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। जब आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, ये आपको धोखा देंगे। Zero practical impact on getting anyone to any negotiating table. Zero. But it completely undermined one strand of US foreign policy built up over the years. Sachs said. Yeah. कितना नुकसान कर दिया आपने अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप, आपको एहसास भी नहीं है। आपने अपनी पैसे की लालच में, अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में, अपनी तारीफों के पुल कोई बांध रहा है तो उसके चक्कर में कि ये है वो है, अरे आप बड़े महान हैं, इस चक्कर में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इनवैल्यूएबल, आपने एक रिलेशनशिप को आग लगा दी। ये कह रहे हैं कि भारत के लोग कभी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। इसका ये आप 25% टैरिफ जो आपने एडिशनल लगाए, टोटल 50 है ना, पहले आपने 25 लगाए, फिर आपने 25 लगाए, ये जो दूसरा वाला 25 है, जेफरी सैक्स का कहना है कि दूसरा वाला जो 25 है आप इसको हटा दोगे, आप हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा सकते हो, आप हटा दो इसको। लेकिन हटाने के बाद एक बात ध्यान रखना, आज के बाद कभी भारत वाले लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। चाइना और इंडिया साथ होते हैं। ट्रम्प देखें, ट्रम्प अगर इंडिया के साथ ऐसे दगा दे सकता है तो पाकिस्तान के साथ देते वक्त उसे कोई इतनी परेशानी नहीं होनी। एक लफ्ज़ बोलना है, भाई आप करो। दुनिया का कोई भी मुल्क है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो जो भी इंटरेस्ट है वो अपनी नेशन के लिए उसको इंगेज करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, और जो भी पॉलिसियाँ बनाते हैं वो अपने मुल्क के लिए बनाते हैं। बहुत प्यारी। तो सभी लोगों को मालूम है कि सुपर पावर है तो अमेरिका, लेकिन अपने आप को चाइना भी किसी सुपर पावर से कम नहीं समझता। बात करें दोस्तों इस वक्त चाइना और भारत की रिलेशन को लेकर, तो सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से बड़े प्रोजेक्ट पर काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से जो पहले बैन लगाया था भारत चाइना पर और चाइना भारत पर, वो सब जो कि अनबैन हो रहे हैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक टैरिफ की वजह से। बता दें दोस्तों, इस वक्त पूरे अमेरिका में ट्रंप के लोग खिलाफ हो चुके हैं। वहीं की जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यह ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। क्योंकि बता दें कि ट्रंप की एक गलती की वजह से भारत, रसिया, चीन जो कि एक साथ होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि करीब 20 से 25 साल से ट्रंप दोस्तों नहीं, जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी वो नहीं चाह रही थी कि चीन और भारत के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ट्रंप ने वो कर दिया। अब दोस्तों गालियां पड़ रही है ट्रंप को कि तूने ये क्या कर दिया, 20 से 25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। किस प्रकार से भारत से हम रिलेशन बनाए थे कि तुम चीन से दोस्ती न करो, हमारे साथ रहो, लेकिन ट्रंप ने आते ही एक झटके में ये सारी दोस्ती हमसे खत्म कर दी, और जो कि चाइना और रसिया के साथ जो कि उनकी अच्छे ताल्लुकात हो गए। अब हमारा क्या होगा? अब फटी पड़ी दोस्तों पूरे अमेरिका की। आप सब दोस्तों क्या है इसके बारे में कमेंट जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट